अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सामा गौरी और मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ जर्नलिस्ट आसमा शिराजी साहिबा मौजूद हैं। आसमा शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। सबसे पहले ये बताइए, क्या है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्या ख्यालात हैं? जी, क्या ज़बरदस्त ये फेस्टिवल है और क्या ज़बरदस्त मौसम है और लाहौर है। मुझे तो बसंत याद आ गई है क्योंकि मैंने पढ़ा यहाँ से है लाहौर में और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, तो मैं तो वापस चली गई हूँ उस दौर में जब बसंत होती थी और हम यहाँ पे होते थे और स्टूडेंट लाइफ और सब, वो फेस्टिविटी गायब हो गई थी लाहौर से, अब वो वापस आई है। ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए से आई है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छा इवेंट हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लोग आए हैं, खूबसूरत गुफ्तगू हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इसका शुक्रिया बनता है अहमद शाह साहब को। अच्छा, ये कहा जाता है कि अदब का मुस्तकबिल खदशात का शिकार है, नौजवानों को लगाव नहीं है। आपको भी यहाँ 2-3 दिन हो गए, क्या देखती हैं? क्या नौजवान यहाँ नजर नहीं आ रहे या उन लोगों की बातों में कुछ सदाकत है? मुझे तो यहाँ नौजवान ज्यादा नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मुशायरे की जो हॉल है वो भरा हुआ होगा और उसमें बल्कि जगह नहीं मिलेगी लोगों को बैठने के लिए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लोग हर शायर का शेर उसको याद होगा और वो पढ़ रहे होंगे। जो नौजवानों ने यहाँ पे कल मैंने देखा है, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि अली जफर का कॉन्सर्ट छोड़ के लोग मुशायरा अटेंड करेंगे ज्यादा। तो लोग इजहार चाहते हैं, आज़ादी इजहार चाहते हैं, उनको एक्सप्रेशन के तरीके चाहिए, उनको वेंटिलेशन चाहिए। और ये समझना होगा हमारे अरबाब इख्तिदार को कि नौजवान जो कि 70% है इस मुल्क का, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स को अवेलेबल करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, सकाफ़त के लिए, अदब के लिए, लिटरेचर के लिए, शायरी के लिए, मौसीकी के लिए, ताकि उसका दिमाग बटे और वो अपने टैलेंट को सामने लेके आए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम भी सब जो है वो कुएं के मेंढक हो गए हैं। एक मखसूस नज़र से सिर्फ़ और सिर्फ सियासत को जो है वो उसको करना चाहिए, वो हमारी माशरे का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। नौजवानों को वेंटिलेशन की ज़रूरत है और ये प्लेटफॉर्म्स बड़ा उसमें हेल्प कर सकते हैं वेंटिलेशन में। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो किसी मखसूस सियासी एजेंडे को, नज़रिए को फॉलो करते हैं, अब दूसरी तरफ नहीं देखते। इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का कितना कसूर है? उन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैला दी है, इतनी पोलराइजेशन कर दी है। देखिए, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का भी कसूर है, ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, जिन्होंने सियासतदानों को इतना नेगेटिव करके पेश किया है, फिर सियासतदानों ने खुद को जिस तरह से पेश किया है। तो ये एक कसूर सबका है, लेकिन अब कसूर से निकल के आगे देखना पड़ेगा। कसूर को भी हमने देखना है, क्योंकि जब आप गुज़िश्ता से ही पैवेस्ता है, आप माजी को सामने रखेंगे तो आपने आगे की तरफ देखना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत इस बात की है कि आप जो हुआ है उसको ज़रूर दिमाग में रखें, लेकिन वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करें। आगे क्या करना है? आपको पीटीआई सर्कल में एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पर शुमार किया जाता है जो इमरान खान मुखालिफ हैं, जो पीटीआई मुखालिफ हैं। हमेशा आपको, हामिद मीर को, सलीम साफ़ी साहब को और दूसरे जर्नलिस्ट को क्या कहेंगे? क्या वाकई इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या फिर वैसे उनके नज़रियात से आपका मसला है? देखिए, शख्सियत से कभी मुखालफत नहीं होती, नज़रियात से मुखालफत होती है, तर्ज़ सियासत से मुखालफत होती है। तनकीद करते हैं, हमने हर दौर में तनकीद की है। हमने जनरल मुशर्रफ पे भी की है, हमने पीपल्स पार्टी पे भी की है, हमने नवाज शरीफ साहब की जमात PMLN पे भी की है, उनकी हुकूमत, उनकी तर्ज़ हुक्मरानी पे भी की है, और इसी तरह से हमने तहरीक इंसाफ पे भी की है। मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ज़्यादा एक जिन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होती और वहाँ पे फ़र्द वाहिद या शख्सियत परस्ती होती है, वहाँ पे फिर जमहूरियत माइनस हो जाती है। तो शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमारी सियासी जमातें पाकिस्तान में जमहूरियत का राग अलापती रहती हैं, लेकिन इन पार्टियों के अंदर क्यों नहीं जमहूरियत? पार्टी के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं? बिल्कुल दुरुस्त बात है, जमहूरियत पार्टियों के अंदर होनी चाहिए और हर पार्टी, और जमहूरियत का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो तनकीद करते हैं। जब आपके इर्द गिर्द मसाहिब ऐसे होते हैं जो सिर्फ कसीदा गोई करते हैं, तो फिर आप अपनी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। तो तनकीद को बर्दाश्त करेंगे तो जमहूरियत है। आखिरी सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी रिवाइज कर रही है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? स्टेट को, सिक्योरिटी इदारों को, या वहाँ की हुकूमतों को? क्या मिस्टेक कहाँ से हुई है? देखिए, 10 साल तो PTI की हुक्मरानी रही वहाँ पे, और एक पेज की हुकूमत भी फिर वहीं पे उन्हीं की थी, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और आपकी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो एक सफ़े पे थे, तो सवाल भी उनसे ही बनता है।